शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्मिनबाब में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों में झड़प, 6 खारजी जहानुम वासिल। फायरिंग के तबादले में ऑफिसर समेत 6 जवान शहीद। शोहदा में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत भी शामिल। सवात के इलाके चारबाग में सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन के दौरान 2 खारजियों को मार गिराया, एक जख्मी हालत में गिरफ्तार। तहरीक इंसाफ का डी चौक पर एहतजाज, कारकुनान का चुंगी नंबर 26 पर पड़ाव। सुबह होते ही इस्लामाबाद फिर मैदान जंग में तब्दील। जिना एवेन्यू और 7th एवेन्यू में सूरत हाल कशीदा। कारकुनान की डी चौक पहुंचने की कोशिश, पुलिस की शेलिंग, मुजाहिरीन कंटेनरों के पीछे छुप गए। कल से अब तक खवातीन समेत मुतअद्दिद कारकुनान गिरफ्तार। अली अमीन गंडापुर से कैसे निपटा जाएगा? वफाकी हुकूमत ने नई हिकमत अमली तैयार कर ली। शहर इक़्तिदार के रास्ते बंद रखने का फैसला। जब तक वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा का काफिला वापस नहीं जाता, सूरत हाल बरकरार रहेगी। मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस की बहाली का फैसला सूरत हाल का जायजा लेकर किया जाएगा। पाक फौज के दस्तों का इस्लामाबाद में गश्त जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में काफिला इस्लामाबाद की जानिब दोबारा रवाना। अगला पड़ाव डी चौक होगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का ऐलान। कहते हैं अवाम बानी पीटीआई की कॉल पर निकले हैं और बानी पीटीआई ही की कॉल पर वापस होंगे। हम आईनी और कानूनी हक के लिए निकले हैं। कानून नाफिज करने वाले एहलकारों से दरख्वास्त है कि वह अवाम से ना टकराएं। फौज को हसास मुकामात की हिफाजत के लिए तैनात किया गया, उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पोली क्लिनिक अस्पताल का दौरा। शरपसंदों के हाथों जख्मी पुलिस एहलकारों से मुलाकात। अयादत की, जख्मी पुलिस एहलकारों की बुलंद हौसलों को सराहा। बोले कानून की अलमबरदारी के लिए आपने फर्जी शनाख्ताई के लिए आला मिसाल कायम की। नून लीग की हुकूमत के लिए आज फिर दर्द सर। कल शहर इक़्तिदार, आज पंजाब के दिल पर कंटेनरों का कब्जा। तहरीक इंसाफ बागों के शहर लाहौर में हल्ला गुल्ला मचाने के लिए तैयार। मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज का ऐलान। पीटीआई क़यादत के टाइगरों को भरपूर शिरकत की हिदायत। लाहौर आने वाले तमाम रास्ते सील। मीनार पाकिस्तान को चारों तरफ से बंद कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी तैनात। रात भर पीटीआई कारकुनों की पकड़ धकड़ जारी रही। इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी। लाहौर पुलिस के साथ एंटी राइट फोर्स भी मुतहर्रिक। लबनान में इसराइली जारहत से 24 घंटों में दर्जनों शहरी शहीद। सेहूनी फौज ने अल-सुब, ज़ाहिया और सदौन में बम गिरा दिए। बेदावी कैंप में सेहूनी बमबारी से हमास के सीनियर रहनुमा सैयद अताउल्ला अली, अहलिया और 2 बेटियों समेत शहीद। सेहूनी फौज और लबनानी शहरियों को बिर्ज उल बराजना और हरियत हरीक से इनखला का हुक्म। हिजबुल्लाह ने लबनानी सरहद से मुतसिल ओदेशा के इलाके में दरअंदाजी की कोशिश को कई फौजियों को हलाक और जख्मी कर दिया। इसराइल के जेर कब्जा शुमाली सरहदी इलाकों कफर कोफैल, कफर जलादी पर भी रॉकेट बरसाए। अमरीकी सदर जो बाइडेन ईरानी इंतबाह से घबरा गए। ईरान के तेल की तनसीबात पर इसराइली हमले की मुखालिफत। कहा अगर वो इसराइल की जगह होते तो ईरानी तेल की तनसीबात पर हमले के बजाय किसी मुतबादिल पर गौर करते। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मिसाइल हमले के जवाब में इसराइल को ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला कर देना चाहिए। मुझसे पूछा जाता तो कहता पहले जौहरी तनसीबात को निशाना बनाओ, बाद में नताइज की फिक्र करना। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर SCO समिट में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। सबकी नजरें शंघाई ताउन तंजीम के इजलास पर। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। शहर इक़्तिदार में पाक फौज के दस्ते तैनात। दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन। CTD पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन। 18 दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। कार्रवाइयाँ लाहौर, खुशाब, गुजरावाला, पाकपतन, बहावन नगर, रावलपिंडी में की गई। कराची के इलाके सोराबगुज में नदी में गुज़श्ता रोज़ डूबने वाले दूसरे बच्चे की तलाश। रेस्क्यू टीमें ऑपरेशन में मसरूफ। 2 बच्चे गुज़श्ता शाम में खेलते हुए नदी में डूब गए थे। एक बच्चे को जिंदा हालत में निकाल लिया गया था।
गजा में इसराइली जारहत ना थम सकी। सहूनी फौज की बमबारी में मजीद 12 फलस्तीनी शहीद। नसीरात में सहूनी फौज के 2 हमलों में 7, बैत जुनून में 4, देर अल बला में 1 फलस्तीनी जान से गया। शौदा की मजमूई तादाद 41,802 हो। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस को अरब और मुस्लिम रहनुमाओं ने खरी खरी सुना दी। मिशिगन के शहर फ्लंट में इसराइल की हिमायत पर हुकूमत से नाराज कम्युनिटी को मनाने के लिए पहुंची तो मुस्लिमों अरब रहनुमाओं ने खत्ते से मुतालिक हुकूमती पॉलिसी और गजा जंग में इसराइल के गैर मशरूत हिमायत पर मायूसी का इजहार किया। शुरा का खत्ते में अमरीकी पॉलिसी को दोबारा तरतीब देने का मुतालबा। हैरिस ने कहा कि वो गजा में शहरियों के मसाइब से आगाह हैं। इस जंग को अब बंद होना चाहिए। अमरीकी और बरतानवी अफवाज इसराइल की चापलूसी में मसरूफ। यमन में हूसी बागियों के 15 ठिकानों पर बम बरसा दिए। फ़ज़ाई हमलों से दारुल हुकूमत सना हिलकर रह गया। अल हदीदा और दमार के साहिली गवर्नरियों को भी निशाना बनाया गया। ताइवान में समंदरी तूफान से बड़े पैमाने पर नुकसान। शहर काउसिंग में हर जगह मलबे का ढेर। सड़कों पर हजारों दरख्त गिर गए। बोस्निया और हर्जेगोविना में भी शदीद सैलाब। शाहराहें टूट गईं। लैंडस्लाइडिंग से 20 अफराद हलाक। अवाम के दुख का मदावा कोई नहीं। इंतजामिया मंजरेआम से गायब। कोयटा में तजावुजात की भरमार। शहर के बाजारों में रश, ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। शहरी शदीद परेशानी का शिकार। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप। कौमी विमेंस टीम आज प्रैक्टिस करेगी। विमेंस टीम का दूसरा मैच रिवायती हरीफ भारत से कल होगा। मैच मुकामी वक्त के मुताबिक 2 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान के मोहम्मद वसीम की प्रोफेशनल बॉक्सिंग में एक और अहम कामयाबी। WBF की रैंकिंग फाइट में जॉर्जियन बॉक्सर को नॉक आउट कर दिया। मोहम्मद वसीम ने 9वीं मरतबा हरीफ को नॉक आउट किया है। और आज का दिन उन रहबरों के नाम जिन्होंने बेशऊर पुतलों को शऊर देकर इंसान बनाया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में असातिज़ा का दिन आज मनाया जा रहा है। असातिज़ा के अनमोल किरदार को GTV न्यूज़ का खराज तहसीन।